जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो किताब आ गई अब, जल्दी से इसको खरीद लेना है और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को कर जाना है। आवाज़ थोड़ी बेसुरी है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ चुके हैं कि जो सैम्पल पेपर था अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का, जिसको आप था आपको इंतज़ार, वो अब हो चुका है रिलीज़। ठीक है, क्या क्या सैम्पल पेपर के अंदर है, क्यों आपको ये सैम्पल पेपर परचेज करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर आपको दिया हुआ है, क्या फैसिलिटी आपको इसमें मिलने वाली है, और क्यों आपको ये सैम्पल पेपर बाकियों से अलग बनाएगा। ठीक है, सैम्पल पेपर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, अब धीरे धीरे इस साल हो सकता है कि और भी सैम्पल पेपर आ जाएं। ठीक है, लेकिन जो अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्पेसिफिकली अप्लाइड मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर एक तो मिलना आपको बहुत मुश्किल है, क्योंकि सैम्पल पेपर में कोर मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी उसमें डाल दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सैम्पल पेपर है कंप्लीटली डेडिकेटेड है अप्लाइड मैथमेटिक्स को, यानी इसमें आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो कोर मैथ्स से रिलेट करता हो और आपसे रिलेट ना करता हो। ठीक है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, अभी जो सैम्पल पेपर है यहाँ पर ये इसका सॉफ्ट कॉपी है, ई कॉपी है इसकी। ठीक है, अगर आप इसको अपने डिवाइस में एक्सेस करना चाहते हैं डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंटेबल फॉर्मेट में अभी ये नहीं है, डाउनलोड आप नहीं इसको नहीं कर सकते कि डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि पायरेसी के वजह से हम ये परमिशन अलाउड नहीं होती कि आपको दे सके कि आप इसको ऐसे डाउनलोड कर सके। तो अगर आप सिर्फ डिवाइस से इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में इसकी हार्ड कॉपी, तो उसके लिए आपको 5-6 दिन का वेट करना पड़ेगा, प्रिंटिंग में गई हुई है, जैसी आएगी मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। तो आप ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखना कि ये सिर्फ सॉफ्ट कॉपी है, ई कॉपी है, अगर आप अपने डिवाइस में यूज़ करते हैं तो ही इसे परचेज़ करना है। अब क्या क्या सैम्पल पेपर के अंदर है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10+ सैम्पल क्वेश्चन पेपर, तो इसके अंदर आपको 10 प्रैक्टिस पेपर्स तो मिलते ही मिलते हैं, जो आपको सॉल्व हैं सारे। ठीक है, कोई अनसोल्ड नहीं है, सॉल्यूशंस भी इसी के अंदर हैं। तो आपको 10 प्रैक्टिस पेपर तो इसके अंदर मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसके अंदर जो सीबीएसई के अब तक एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अभी तीसरा साल एग्ज़ाम का होगा, तो 2022 में जो पेपर हुआ था, 2023 में जो पेपर हुआ था, और 2023 में जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था, प्लस जो इस साल सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया था, ये सारे पेपर भी विद सॉल्यूशन इसके अंदर आपको अवेलेबल होंगे। यानी जैसे हम 10 ईयर कहते हैं ना और सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स में अभी 10 ईयर कंप्लीट हुए नहीं है, तो इसलिए अभी जितने भी पेपर हुए हैं अब तक सीबीएसई के, वो सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे, विद सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सैम्पल पेपर में आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, प्लस 10 प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो ऐसा रहेगा कि आप ये करने के बाद 100% कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ, बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सैम्पल पेपर करना बहुत ज़रूरी है। और आप सैम्पल पेपर कोई भी करो, वो आपका लुकआउट है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमारा इसमें फीचर क्या है। गॉड क्लासेस का जो सैम्पल पेपर है और बाकियों में वो आपको देखना है कि क्या है। दूसरी जो इसमें एक आपको एक अच्छी बात और मिलेगी कि जब आप ऑफलाइन कोई सैम्पल पेपर परचेज करते हैं तो उसमें जो सॉल्यूशंस दिए होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशंस करने का तरीका अलग होता है, आपने किसी और तरीके से करा है, तो आप वहाँ पर पजल हो सकते हैं कि भैया ये सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा, या कहीं पर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होती है तो उसकी वजह से आप कंफ्यूज होते हैं कि ये सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर आप इसमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप सैम्पल पेपर परचेज करोगे, चाहे सॉफ्ट कॉपी करो चाहे हार्ड कॉपी करो, ठीक है, तो उसका एक ग्रुप ऑलरेडी बन जाता है जिसके अंदर आप ऑलरेडी इनरोल हो जाते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हो, आप किसी सॉल्यूशन से संबंधित कुछ पूछना चाहते हो, या आप कोई प्रिंटिंग मिस्टेक आपको लगती है, आप वो वहाँ पर बताना चाहते हो, या आप कंफ्यूज हो रहे हो उसकी वजह से कि ये सही है या नहीं है, या आप कोई और सजेशन देना चाहते हो, या आप कोई और डाउट भी पूछना चाहते हो उससे अलग भी, अप्लाइड मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई और आपकी क्वेरी है, कोई डाउट पूछना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हो। तो आपको सिर्फ वहाँ पर मैसेज करना है, और मैसेज करने के साथ ही आपकी जो क्वेरी है विद इन 24 आवर्स सॉल्व हो जाएगी, कि जो भी आपकी क्वेरी होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक ऐसा बेनिफिट है जो आपको किसी और में नहीं मिलेगा। और जहाँ तक बात रही सैम्पल पेपर की, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि सैम्पल पेपर करने बहुत ज़रूरी है। आपने कितनी भी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कर रखी हो, ठीक है, आपने चैप्टर वाइज कितना भी अच्छा कर रखा हो,
कई बार ऐसा होता है कि हम जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मान लो आप मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कर रहे हो, आपको सारे फार्मूले उसके याद हैं, आप क्वेश्चन करे जा रहे हो बड़े आराम से, मजे मजे में क्वेश्चन आपके सारे हो रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हो कि भैया क्वेश्चन तो आप सारे इसके कर दोगे। लेकिन वही सेम लेवल का क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है तो कई बार आप कन्फ्यूज हो जाते हो। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो भी तो एक मशीन ही है, तो उसको हम जिस तरीके से ढालने की कोशिश करेंगे वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, अगर हम उसको एक ही ढर्रे पे चलाते रहेंगे तो वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब हम उसको अलग अलग चैलेंजेस देंगे तो वो उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करेगा। तो सैम्पल पेपर क्या करता है, आपको अलग अलग चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आ गया, अगला क्वेश्चन 10 से आ गया, उससे अगला क्वेश्चन 18 से आ गया, फिर वापस फोर्थ से आ गया, फिर थर्ड से आ गया, फिर 12 पे चला गया। तो इस तरह अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं और आपका जो दिमाग है उसी हिसाब से प्रिपेयर हो जाता है कि आप एग्जाम के अंदर फिर आपको ऑड फील नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। आप बिना सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करने जाओगे और एग्जाम देने जाओगे तो आप डेफिनेटली वहाँ पर परेशान होंगे, क्योंकि ना तो आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी, ना आपको जम्बल्ड क्वेश्चन जो आते हैं उनकी प्रैक्टिस होगी। आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करोगे तो उसके अंदर आपको पता है कि भाई 3 घंटे के अंदर मुझे ये पेपर करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे 3 घंटे लग रहे हैं या 3.5 घंटे लग रहे हैं या 2.5 घंटे लग रहे हैं, तो आपको आपकी स्पीड भी पता चलेगी। तो टाइम मैनेजमेंट होगा, प्लस जो जम्बल्ड क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको दिमाग को पड़ेगी, आपको पड़ेगी। और एग्जाम के अंदर आपको कुछ ऑड फील नहीं होगा, अजीब सा फील नहीं होगा, बड़े मजे मजे में आप अपना पेपर कर पाओगे अगर आपने ढंग से सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करे। तो आप कोई भी सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो, लेकिन सैम्पल पेपर प्रैक्टिस ज़रूर करो, उसके बिना आपकी जो प्रिपरेशन है वो अधूरी है, चाहे आपने कितना भी अच्छे से पढ़ रखा हो। इसलिए वो आपको करने ज़रूरी है और टाइम मैनेजमेंट के साथ करने ज़रूरी है। एक वीडियो में मैं डिटेल में आपको बता दूंगा कि सैम्पल पेपर किस तरह से प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि आप उसमें से मैक्सिमम गेन कर सको। ठीक है, प्रैक्टिस तो बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का तरीका अलग होता है कि सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करते समय वो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं और बाद में उसका क्या क्या करते हैं। सब चीज़ें बता दूंगा मैं आपको, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इसकी बात करते हैं। तो इसके मैंने जो भी फीचर्स थे, जो भी इसके अंदर मटेरियल है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास अभी है ये इसकी ई कॉपी है, आप इसको 1 तारीख से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट है वो 120 है ई कॉपी की, हार्ड कॉपी की कॉस्ट 220 है। तो आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, अगर आप सॉफ्ट कॉपी से कंफर्टेबल हैं तो आप इसी से करो, सस्ती है, सुंदर है, टिकाऊ है। ठीक है, तो और हार्ड कॉपी है वो भी सस्ती, सुंदर, टिकाऊ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हो, दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, बस आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस पेपर अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया है तो मैंने करा ही नहीं है। आपको हर तरीके का क्वेश्चन उसमें मिलेगा, आसान से आसान क्वेश्चन भी मिलेगा, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी मिलेगा, और थोड़े से जम्बल्ड तरीके से भी मिलेंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको हर तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे। तो आप ये कि करने के बाद अपने आप को पाएंगे कि हाँ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो। तो बस इसी इन्फॉर्मेशन के साथ ही मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ। इसको परचेज़ करने के लिए लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस पर आप क्लिक करोगे सीधा आप इसके ऊपर आ जाओगे। या अगर आप ऐप के थ्रू जाते हैं तो आप ऐप में जाएंगे, गॉड क्लासेस ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखी है, वो सारे तीन तरीके हैं, वो सारे स्टेप्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं वैसे तो। कि एंड्रॉयड में अगर आप जाते हैं तो गॉड क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, तो आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है और उसमें जो ORG कोड है वो डालना है आपको XKCZR, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप गॉड क्लासेस के इंटरफेस पर आ जाएंगे। अगर आप वेब के थ्रू जाते हो तो आपको जाना है www.godclasses.in, वहाँ पर जाके आप लॉगिन करके वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। तो कोई इशू नहीं है कि आप किसी भी तरीके से परचेज़ ना कर पाओ, हर तरह का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बस आपको देखना है कि आपको कौन सा सैम्पल फिर परचेज़ करना है, हार्ड कॉपी करना है या फिर सॉफ्ट कॉपी करना है। तो आई थिंक इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है मैंने। ठीक है, और अगर आपको परचेज़ करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू जा सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।